हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ एक रोमांटिक फ़िल्म जिसका नाम है सत्य प्रेम की कथा। सत्य प्रेम की कथा एक फैमिली ड्रामा और एंटरटेनिंग फ़िल्म है जिसमें कि रोमांटिक कहानी भी दिखाया गया है। यह फ़िल्म साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और समीर विद्वंस द्वारा डायरेक्ट की गई है। यह फ़िल्म 29 जून को थिएटर्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर दी गई है। यह फ़िल्म काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। इस फ़िल्म के लीड एक्टर्स हैं कार्तिक आर्यन, जो कि सत्य प्रेम का किरदार निभा रहे हैं, और लीड एक्ट्रेस है कियारा आडवाणी, जो कि कथा का रोल निभा रही है। तो फ़िल्म की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी हमारे नए वीडियोज़ आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बात करते हैं इस फ़िल्म की कहानी के बारे में। फ़िल्म की शुरुआत होती है सत्य प्रेम की सपने के साथ, जिसमें वह अपने शादी की सपने देखता रहता है और उसी ख़्याल में डूबा रहता है। जब उसकी नींद टूटती है तो देखता है कि उसके फ़ादर उसे उठा रहे हैं और उसे घर का काम करने के लिए कहता है। जब वह आंगन में झाड़ू लगाता रहता है तो देखता है कि उसी गली में एक लड़के का शादी हो रहा है। यह माहौल बहुत खुशनुमा था, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और खुशी के माहौल में झूम रहे थे। लेकिन वहीं हमारे कार्तिक आर्यन, जो कि सत्य प्रेम नाम है और प्यार से लोग उन्हें सत्तू कहते हैं, तो सत्तू भाई थोड़ा सा मूड ऑफ करके इधर उधर घूम रहे हैं। जब उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह कहता है कि मेरे मोहल्ले में सारे लोगों की शादी हो चुकी है, मैं अकेला इस कॉलोनी में बैचलर घूम रहा हूँ। यह मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस कराती है। वह अपने पापा से पूछता है कि मेरी शादी कब होगी, मैं भी शादी करना चाहता हूँ और एक शादीशुदा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। एक दिन सत्तू के फैमिली में उसकी छोटी बहन सेजल की शादी का बात चलता है, तो सत्तू कहता है कि बड़ा भाई घर में कुंवारा रहे और छोटी बहन की शादी हो जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। तो सत्तू के पिता जो हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आता ही नहीं, और आता है तो पूछता है कि लड़का क्या करता है, तो हम लोग बताने में असमर्थ हैं क्योंकि तुम कुछ करते ही नहीं, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो और बस घर का काम करते हो। इतने में सत्तू की बहन कहती है कि सत्तू को जब इंटरनेट पे फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं तो लाइफ में लड़की के खाक मिलेगी। इसके बाद सत्तू की फैमिली जो है एक जलसा में जाता है, जहाँ की सत्तू की मुलाकात एक ब्यूटीफुल लड़की यानी कथा से होती है। सत्तू जो है उस लड़की पे फिदा हो जाता है और अपने दिल की बात उस लड़की से कह देता है, लेकिन लड़की भी कह देती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके साथ ही जा रही हूँ। प्यार का इजहार करने के साथ ही सत्तू को झटका लगता है, लेकिन उसके दिल में उस लड़की के लिए प्यार 1 साल तक जिंदा रहता है। जब अगला साल जलसा होता है तो सत्तू अपने परिवार को लेकर वहाँ पे जाता है, लेकिन इस साल उस लड़की वहाँ पे नहीं आती है। तो सत्तू का जो फादर है लड़की के पिता से पूछता है कि कथा जो है इस साल क्यों नहीं आई, तो कथा का फैमिली कहता है कि वो कुछ बीमार चल रही है, इस कारण से नहीं आई। इस बात पर सत्तू के पिता सत्तू को कहते हैं कि मौका अच्छा है, लड़की घर में अकेली है, जाओ उसका हाल चाल पूछो और अपने दिल की बात कह दो। सत्तू लड़के के घर जाता है, उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि वह अपना नस काट कर खड़ी है और बेहोशी की हालत में गिर जाती है। उसके बाद जब कथा की नींद खुलती है हॉस्पिटल में, तो वह सत्तू पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें मेरी जान नहीं बचानी चाहिए थी। तभी कथा के फादर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि आज अगर तुम जिंदा नहीं रहती तो मैं जीवन भर अपने आप को घुट घुट कर मारता रहता। इस बात पर कथा को बहुत बुरा लगता है और रात में सत्तू को फ़ोन कर मैसेज करता है, जिसमें वह लिखती है कि थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माई लाइफ। यह सुनकर सत्तू बहुत खुश हो जाता है और रिप्लाई कर देता है इट्स माई प्लेजर, और उसके रिप्लाई का इंतज़ार करता रहता है। तभी आधी रात को रिप्लाई आता है, जो कि एक स्माइली इमोजी के द्वारा थी। कथा के पिता समझ जाते हैं कि सत्तू जो है वो उसकी बेटी पे फिदा हो चुका है और उसके प्यार में गिर चुका है, और इसी कारण वह शादी का प्रपोजल लेकर सत्तू के घर चला जाता है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी से कथा जो है वो खुश नहीं थी क्योंकि उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद सता रही थी। वहीं सत्तू शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था और सुहाग रात वाइब्स में खोया हुआ था। रात में सत्तू प्रोटेक्शन के साथ अपनी पत्नी के पास जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि वह थकी हुई है और सोना चाहती है। इस कारण से सत्तू थोड़ा सा निराश होता है, लेकिन बात को समझकर सो जाता है। तभी कुछ देर बाद सत्तू की पत्नी उसे उठाता है और कहता है कि तुम बहुत खर्राटे ले रहे हो, जिस कारण मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो सत्तू वहाँ से उठ जाता है और तकिया लेकर बाहर आंगन में चला जाता है सोने के लिए। रोज की यही कहानी हो गई थी।
सत्तू सोना चाहता था लेकिन वो सोना नहीं चाहती थी और रात में सत्तू को भगा दिया जाता था उसके खर्राटे के कारण। सत्तू को ऐसा लग रहा था कि वह शादी कर बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो है वो झंड हो चुकी है। वह अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था और कई सारा सपना देख चुका था, लेकिन शादी के बाद सब कुछ उल्टा हो रहा था, जिस कारण से वह बहुत परेशान था और परेशानियों से जूझ रहा था। एक रात उसके सब्र का बांध टूट गया और अपनी पत्नी से पूछ डाला कि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो या नहीं, या खर्राटे का बहाना करके मुझे यहाँ से भगा देती हो। इस बात पर कथा को समझ नहीं आता है वो क्या कहे, लेकिन वह किसी तरह मैटर को संभालते हुए कहती है कि वो एसेक्सुअल है, यानी कि उसके अंदर सेक्स को लेकर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। आगे वह कहती है कि इसी कारण जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था उसने मुझे छोड़ दिया, और आगे वह सत्तू को भी कहती है कि अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद तो तुम भी मुझे छोड़ सकते हो। इतना कहकर वह सो जाती है और सत्तू जो है बहुत परेशान हो जाता है। रात भर सो नहीं पाता है और अगले दिन सुबह उठकर उसके पिता के पास चला जाता है इस मैटर को बताने के लिए। कथा के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी जो है वो बहाना बना रही है, क्योंकि वह अपने बीते हुए कल से उठ नहीं पाई है। आगे वह कहते हैं कि तुम उसे कंफर्ट देने की कोशिश करो, उसे घुमाओ फिराओ, उसे अच्छा महसूस कराओ, ताकि वह तुम्हारे करीब आ सके और तुम उसे अच्छा महसूस हो सके। उसके बाद सत्तू अगले दिन एक गुलदस्ता लाता है और उसे गिफ्ट करता है, और शाम में उसे कथा की बहन की फियांसे के बर्थडे पार्टी पर ले जाता है। माहौल तो खुशनुमा था, लेकिन अचानक जो किंजल की फियांसे था वह फ़ोन पे तपन की बात करता है कि वह आने वाला है। यह सुनकर कथा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह बुरे ख्यालों में डूब जाती है, क्योंकि तपन जो था वह कथा का एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके बाद सत्तू जो है मैटर को संभालते हुए और माहौल को समझते हुए कथा को वहाँ से दूर लेकर चला जाता है और एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर दोनों खाना खाते हैं और अपने सपनों के बारे में बताता है कि वह सपना देखा था कि अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में आया है, उसके बाद बोट राइडिंग के लिए जाता है एक तालाब में। इन सब चीज़ों के साथ कथा जो है लाइट फील करती है और सत्तू के साथ कुछ कनेक्टेड होने लगती है। उसे सत्तू से प्रेम भी होने लगता है। एक रात जब दोनों बाहर से घूम कर घर आते हैं तो सत्तू कथा को कहता है कि गुड नाइट, जाकर अपने कमरे में सो जाओ, मैं नीचे ही सो जाता हूँ। तो इस पर कथा जो है वो कहती है कि नहीं, आज हम दोनों एक साथ सोने की कोशिश करेंगे। इस बात पर सत्तू जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड भी हो जाता है, क्योंकि उसे इसी दिन का तो इंतज़ार था। जब दोनों बेड पर सोए रहते हैं तो कथा कहती है, मैंने झूठ बोला था कि मैं एसेक्सुअल हूँ, यानी कि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। इस बात पर सत्तू और ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों जब इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, उसी दौरान कथा को अपने एक्स बॉयफ्रेंड तपन की याद आने लगती है और वह बेसुध होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं अभी इस काम के लिए रेडी नहीं हूँ। इस बात पर सत्तू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह रूम छोड़कर भाग जाता है और आंगन में जाकर बैठ जाता है। कथा भी बहुत दुखी हो जाती है और बाथरूम में जाकर रोने लगती है। अगले दिन सत्तू की मौसी आती है उनके परिवार से मिलने के लिए, तो दूध वाला बताता है कि सत्तू जो है अपनी बीवी के साथ नहीं सोता है, जबकि आंगन में अकेले सोता है। इस बात पर मौसी को बहुत गुस्सा आता है और वह सत्तू को कहता है कि तुरंत अपनी बीवी को मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सत्तू जो है मैटर को समझते हुए और अपनी बीवी को दुख ना देने की कोशिश करते हुए उनसे कहता है कि कोई भी मेरी बीवी से कुछ नहीं कहेगा, और वह वहाँ से चला जाता है। अपने फादर इन लॉ के पास जाने के बाद सत्तू पूछता है कि आपने मुझसे सच्चाई क्यों नहीं बताई, तो उसका फादर इन लॉ कहता है कि वह बहाने बना रही है, उसे 2 थाप मारो, सब मैटर ठीक हो जाएगा। इस बात पर सत्तू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि आप लोग ऐसी बेहुदा बातें क्यों करते हो, आप लोग समझ नहीं रहे कि कथा के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या बीता है। तब जाकर कथा का फादर कथा की सच्चाई बताता है कि कथा के साथ जो है रेप हुआ था। इधर कथा के फादर सत्तू के साथ सच्चाई शेयर करती है, तो वहीं कथा जो है सत्तू के फैमिली के साथ अपनी पूरी सच्चाई बता देती है और रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सत्तू की फैमिली यह सब जानकर बहुत दुखी होता है और कोई कुछ बोलने के हालात में नहीं रहता है। तभी आगे के सीन में दिखाया जाता है कि सत्तू का जो फादर है वह कथा के फादर के पास जाने को रेडी रहता है और कथा के साथ जो हुआ का जिक्र न करने के कारण उसे डांटने की बात करता है। तो वहीं सत्तू की माँ कहती है कि अगर हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ रहता तो क्या हम समाज में इस बात को फैलाते, नहीं ना। इस बात पर पूरे फैमिली वाले चुप हो जाते हैं। उसके बाद सत्तू तपन के पास जाता है और तपन को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे जेल जाना पड़ जाता है।
अगले दिन जेल से रिहा होते ही पुलिस वाला आदमी कहता है कि तपन जो है वह इस पर कोई केस नहीं करना चाहता है, इसलिए इसकी रिहाई हो चुकी है। इसके बाद दोनों फैमिलीज खुशी खुशी जीने लगते हैं। तभी एक दिन सत्तू के घर में एक पूजा का आयोजन होता है। उसी दौरान सत्तू जो है कथा के सामने एक पेपर लाकर कहता है कि इस पर साइन करो, जिस पर कि वह पेपर कोर्ट से लाया गया था और उस पर तपन के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ था। सत्तू और सत्तू के फादर में तूतू मैमून होने के बाद कथा जो है उस पेपर पर साइन कर देती है और कुछ दिनों बाद तपन को जेल की सज़ा मिल जाती है। यहीं पे फिल्म की हो जाती है हैप्पी एंडिंग।